हाँ जी, क्या क्वेरी है आपका शिवम? आपका क्वेरी है? यस सर। हाँ, क्या पूछना है आपको? सर मैं गेट डीए की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहा हूँ, उसमें हम्म। मेरा प्रोबेबिलिटी खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट में हूँ। टाइप हाइपोथेसिस टेस्टिंग रहेगी है मेरा। बट मेरा स्टैटिस्टिक्स मेरे को सही लग रहा है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं गेट स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी दे दूँ। तो दोनों का सिलेबस कितना कॉमन है, कितना डिफरेंट है, और मेरे को डेडिकेशन देनी पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स मोर आपने इसके सिलेबस लिए? दोनों का कंपेयर किया है? गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस और उसका कंपेयर किया आपने? सर हाँ, मतलब 30 to 40% स्टैटिस्टिक्स सेम है गेट स्टैटिस्टिक्स का गेट डीए के साथ। बाकी स्टैटिस्टिक्स में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, लास्ट में रिग्रेशन थ्योरी भी है, हाँ, गेट प्रोबेबिलिटी भी स्टैटिस्टिक्स में बहुत एक्स्ट्रा है, क्योंकि गेट में जो है मैथमेटिक्स के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के 60 मार्क्स के आते हैं, और 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड आते हैं गेट में, गेट स्टैटिस्टिक्स में। और जो आपका अभी गेट डीए है उसमें 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। मैथ स्टैट्स मिला के आपके 40 नंबर का है। और बाकी जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब है, मतलब मशीन लर्निंग वाला पार्ट जो है, वो कितना बच गया? 15 + 40, 45 मार्क्स बच गया ना? हाँ। 50, मतलब 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 40 मार्क्स का मैथ स्टैट्स, और बाकी मशीन लर्निंग वाला पार्ट आपके जो बचे एक्स्ट्रा, आई थिंक एक्स्ट्रा फोर्टी गेट्स फाइव वगैरह जो हो गया। एक्स्ट्रा कितने मार्क्स बचे? 40 + 15, हाँ। 55, 55 में 45 ऐड करेंगे 100 होगा ना? तो 45 मार्क्स का वो है। अगर आप यहाँ से देखेंगे गेट डीए का सिलेबस, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो नोट्स क्यों आ रहा सिलेबस ना? इक्वल है, अच्छा ठीक है। तो जैसे अब वो तीनों होमवर्क है, आप लोग ट्राई कर लेना, 3 क्वेश्चन है, वो नोट्स भेजूंगा अभी मैं। ये देखिए, ये गेट डीए का सिलेबस है ना, गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो इसमें है, ये पूरा गेट स्टैटिस्टिक्स में है। ये वाला पोर्शन है, ये भी आपका गेट स्टैटिस्टिक्स में है। ये पोर्शन में भी, ये गेट स्टैटिस्टिक्स में ये वाला पोर्शन भी है, ठीक। तो ये पहले 3 जो है ऑलरेडी गेट स्टैटिस्टिक्स में ये पूरा है। और ये 40 मार्क्स का भी हमने देखा 2024 में अराउंड, इससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। बाकी हो गया प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ये अलग है। डेटाबेस मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, मशीन लर्निंग, एआई, ये अलग हो गया, ठीक है ना? तो इसमें लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन गेट में भी है, आपने देखा होगा ये वाला पार्ट जो है। निश्चित देखा है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन गेट, और ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन गेट का भी पार्ट है। इवन जैम में भी है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जैम में भी है। तो अच्छा। कुछ पार्ट यहाँ का कवर हो जाएगा। सो अराउंड आपके 40 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी। हाँ, तो इससे आपका ये गेट, पूरा गेट स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे, तो गेट स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, है ना? हमने अभी ओपन किया, जैसे ये गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस अगर आप देखेंगे, सो ये वही कैलकुलस पोर्शन हो गया, ये आपका मैट्रिक्स थ्योरी है, ये प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो ये एक्स्ट्रा है। एस्टिमेशन एक्स्ट्रा है, टेस्टिंग एक्स्ट्रा है, नॉन पैरामीट्रिक एक्स्ट्रा है, मल्टीवेरिएट एक्स्ट्रा है, रिग्रेशन एक्स्ट्रा। रिग्रेशन में सिंपल और मल्टीपल आपका मशीन लर्निंग में था वहाँ पे, है ना? इसमें था। ये है। तो आपको क्या पूछना है अब? ठीक है, 40 मार्क्स का कॉमन है, हाँ। तो सर मैं दोनों पेपर दे सकता हूँ, जी। मतलब मेरे को? बट स्टैटिस्टिक्स का मैं सिलेबस पूरा, मतलब अगर मैं सिर्फ डीए की प्रिपरेशन करूँ, वाला स्टैटिस्टिक्स का वहाँ का पार्ट करूँ, तो मैं गेट स्टैटिस्टिक्स से कितने नंबर स्कोर कर सकता हूँ? मिनिमम 40 तक यहीं भी कर दूंगा? नहीं, उधर से आप अगर ये वाला पार्ट करो, आपको कितनी प्रिपरेशन होगी? जो गेट डीए में जो है, मैथ्स पोर्शन आपका वहाँ पे आई थिंक कैलकुलस थोड़ा सा है ना? हम्म। और बाकी थोड़े से लीनियर अलजेब्रा भी है। तो ये दोनों मिला के गेट स्टैटिस्टिक्स में 25 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें आपका वहाँ पे सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो लगा लो आप इसमें से कम 10 to 15 आप अटेम्प्ट कर पाओगे ये पढ़ के। और इधर से आपके जो है प्रोबेबिलिटीज, ये वाला पोर्शन वहाँ पे है, और आई थिंक ये वाला भी है। सो मुझे लग रहा है गेट स्टैटिस्टिक्स, अगर आप गेट डीए के प्रिपरेशन करें, गेट स्टैट्स का एग्जाम दोगे, तो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड हो जाएगा। और जहाँ तक आप 30 मार्क्स के अराउंड आप कर पाओगे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, तो 55 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पाओगे उससे। 50-60 नंबर का लगा लो, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब गेट डीए का जो बच्चा प्रिपरेशन करेगा, अगर वो बिना प्रिपरेशन का गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देगा, तो 50-60 नंबर का अटेम्प्ट कर पाएगा इन ऑल 100 में से। अच्छा, मतलब स्टैटिस्टिक्स अगर मेरे को स्टैट्स का देना है तो मुझे प्रॉपर इसके ऊपर प्रिपरेशन करनी जी, पड़ेगी, है ना? अगर गेट स्टैटिस्टिक्स को बच्चा तैयारी कर रहा है, तो ये वहाँ पे 40 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा, 40-45 मार्क्स का। मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स का फुल सिलेबस जो प्रिपरेशन करेगा, तो उसका वहाँ पे 40 मार्क्स का गेट डीए का प्रिपरेशन होगा, ठीक है? बस यही डाउट था सर। जी जी, ठीक है। बाकी आप चाहो तो गेट स्टैटिस्टिक्स अगर रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से खरीद सकते हो, 2500 का है सिर्फ, तो वहाँ से आप ले हाँ। सकते हो, है ना? लाइव करना है तो लाइव भी है, 5000 लगेगा सिलेबस सिर्फ करने का। बाकी वो असाइनमेंट, मॉक टेस्ट और डाउट क्लास और ये सब का अलग है। पूरे फुल पैकेज 10,000 का है। तो आप अगर खरीदना चाहो, आप देख लो, डिसाइड कर लेना, ठीक है ना? हम्म, नहीं ठीक है सर, देखता हूँ मैं। जी जी, थैंक यू, बट हाँ। डिफिकल्टी ज़्यादा रहेगी
क्या रहेगी? स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी अगर मैं दोनों को साथ में करता हूँ तो? नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी। हाँ, मुश्किल थोड़ी है। वो तो डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट में कितना कंफर्टेबल हो, आपका क्या लेवल है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू आप सर। अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से देख लीजिए, सिलेबस कंपेयर करके, वो आपके स्ट्रेंथ वीकनेस पे डिपेंड करेगा चीज़ें, है ना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू अभी के लिए। हाँ थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, बोलो भाई। सर एक्चुअली वही